भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। की जय। ब्रज के व्यक्त अव्यक्त सभी संत महापुरुष वृक्ष तरुलताओं के रूप में सब समुपस्थित सबको कोट कोट चरण वंदन उनकी जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। अपने सब संत भक्त वैष्णव समाज की जय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन करुणा सत विघ्न अनेक। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमस्ते परमेशानी रासमंडल वासिनी रासेश्वरी नमस्तेस्तु। श्री कृष्ण प्राणाधिक प्रिये भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। आगच्छ जानकी नाथ जानक्या सह राघव। गृहाणं पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युतः। गंगा गायत्री गुरु गिरि गोवर्धन गाय। गीता ब्रज भूरविसुता मैं प्रणवं शीस नवाय। चहुदिश शोभित है सदा जाके संत समाज। सब देवन को मुकुट मणि श्री राजा श्री गिरिराज। जनक और जननी मेरे लीजय कोटि प्रणाम। आयसु आशीष दीजिए मैं करूं प्रभु गुणगान। आयसु आशीष दीजिए मैं करूं हरि गुणगान। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनहरणी मनमोहिनी श्री राधे सुकुमार। कृपा करो करुणामयी मैं पर्यो तिहारे द्वार। नाम रूप लीला तेरी गाऊं आठों याम। कृष्णदास सदगुरु कृपा पायो श्री ब्रज धाम। भलो बुरो खोटो खरो हूँ तेरो सुकुमार। तुझ हरि कंठ लगाइए कृष्णदास बलिहार। गुण अवगुण देखे बिना तेने कोटिन किए निहाल। कृपा करो करुणामयी प्यारी श्री नंदलाल।
जय जय श्री राधे श्याम। कल तक आपने अपनी इस साधना यात्रा में, मानव जीवन की यात्रा में या भगवान की ओर गतिशील होने के मार्ग में सबसे पहले आहार का विषय सुना, आहार की शुद्धि पवित्रता कैसी रखनी चाहिए। फिर उसके बाद संगति को सुना, फिर व्यवहार को सुना, फिर स्वभाव को सुना, फिर वृत्ति को सुना और कल आचरण को सुना। ये 6 चीज हो गई। इन सबको मिलाकर के बनती है रहनी, उसको कहेंगे रहनी। जैसे अनेकों परिवारों के रहने के जहाँ मकान बने होते हैं उसको शहर, कस्बा या कोई नगर या गांव कहा जाता है। ऐसे ही इन सारे सद्गुणों के जो निवास हैं, जिन महापुरुषों के, जिन संतों के, जिन मनुष्यों के, जिन भाइयों के, जिन साधकों के हृदय, अरे टच मत करो, जिस हृदय में ये सारे सद्गुण एक जगह वास करते हों उसको कहेंगे रहनी। ठीक है बालू, खत्ता का टाइम हो गया बालू, इसको कहेंगे रहनी। तो रहनी हमारी इस सब मिलाकर होती है। अब उसमें कुछ और सद्गुण बहुत हैं, मानव जीवन के आचरणीय जो सद्गुण है, शास्त्र विहित और संत आचरित, संत प्रतिपादित, शास्त्र प्रतिपादित और भगवदीय जितने भगवान के अवतार हुए सभी ने कुछ न कुछ आदेश किए हैं। भगवान कपिल देव ने माता अपनी देवहूति जी को पूरा ज्ञान दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता महाभारत में सुनाई थी, वही गीता एकादश स्कंद भागवत जी का प्रमाणित है, उद्धव जी को सुनाई थी प्रभास क्षेत्र में। तो भगवान के जो आदेश हैं, जो उपदेश हैं, जो मानव को एक नया आकार, एक मानवीय आकार, एक सुसज्जित, एक अलंकृत करने की जो अच्छाइयां हैं, सद्गुण हैं, सद्गुणों से आभूषित करने का एक जो तरीका है या जो उसके जो आभूषण है सद्गुण रूपी, उन सब को मिलाकर जब कोई पुरुष, जो कोई हृदय, कोई मानव है, कोई अंतःकरण जब उससे भरपूर भर जाता है ठसाठस, तब उसकी जिधर चितवन जाती है, दृष्टि जाती है, तो बस प्यार बखेरती जाती है, प्रेम बखेरती जाती है, उपासना बखेरती जाती है। वाणी हमें श्री रामचरित मानस जीवन जीना सिखाती है। बोले राम जोर जुग पानी, अति मृदुल, अति शीतल, अति मृदुल, अति सरस, ऐसी मीठी वाणी। वाणी की जो एक विशेषताएं हैं कि वाणी कैसी होनी चाहिए। अति विनीत, मृदु, शीतल वाणी, बोले राम जोर जुग पानी। अत्यंत विनम्र, अत्यंत मीठी, कटु, कठोर नहीं, कड़वी नहीं, अत्यंत शीतल, ऐसी वाणी बोले। और वो भी कैसे बोले? हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के बोले राम जोर जुग पानी, दोनों अपने हाथ कर कमल जोड़ कर ठाकुर बोले। बैरियो राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरही। ये हमको हमारे मानस के ठाकुर भगवान श्री राम सिखाते हैं कि मनुष्य को कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए। उसकी सारी चीजें, एक एक चीज उपासनिक होनी चाहिए, सद्गुणों से भरी भरी होनी चाहिए। अब आगे हम बढ़ते हैं इस मानव जीवन में। इतनी चीजें जब हमारी शुद्ध हो गई, परिष्कृत हो गई, आहार, संग, व्यवहार, स्वभाव, वृत्ति, आचरण, ये सारी जब शुद्ध और पवित्र हो गई, अब आगे क्या करना बाकी रह गया? व्यक्तिगत जीवन की बात है। अब जो जीवन में व्यर्थत्व है हमारे में, जिससे जीवन बिखरा हुआ पड़ा है, ये सद्गुण धारण कर लिए, इनको शुद्ध कर लिया, अब संयम की बात आती है। संयम किसकी चीज का करना है? ऐसे भगवान ने गीता जी में अष्टांग योग को बखान किया है। वो संयम की पराकाष्ठा है, उसको बांध के रखिए। जो ऊर्जा है, जो शक्ति है मानव शरीर की, मानव के अंतःकरण की, बुद्धि की, उसको यदि इधर उधर बखेर देंगे हम उल्टे सीधे विचारों में, चिंतनों में, क्रिया में, कलाप में, इसमें उसमें,
तो वो बिखर जाती है, और वही जब इकट्ठी हो जाती है एक जगह तो कुछ करके दिखाती है। एक बाल्टी पानी है आपके घर पर रखा है, तो आप आराम से उसमें 10 आदमी पानी पी के पेट भर लेंगे, और वही पानी यदि बूंद बूंद करके बखेर दिया जाए या एक एक बूंद करके पिला दिया जाए तो किसी की भी प्यास नहीं बुझेगी और पानी का कोई सदुपयोग नहीं हुआ। ऐसे ही अष्टांग योग की जो विधियां भगवान ने गीता जी में बखान की हैं, वो विस्तार से समय आगे मिलेगा बखान करेंगे। अभी तो हम उधर जा रहे हैं कि संयम पर बात आती है। अब हमें संयम करना है आगे। तो व्यर्थ देखना, सबसे पहले अनावश्यक दृश्यों को देखते रहना। आंखें फोटो खींच लेती हैं, वो चित्त में पटक देती हैं। फिर अनावश्यक व्यर्थ प्रलाप करना, वाणी से बकते रहना, बोलते रहना, जो मन में आए सो बक दिया। तो व्यर्थ बोलना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सुनना, पर निंदा पर चर्चा, बैठे दूसरों की उल्टी सीधी चर्चा कर रहे हैं, कोई उसको सुनने में आनंद आ रहा है, तो व्यर्थ सुनना। फिर एकांत में बैठे हैं, अब कोई नहीं, अकेले हैं, तो व्यर्थ की बातें सोच रहे हैं, तो व्यर्थ सोचना। चलो घूमे हमें, अकार नहीं जा रहे काल के मुंह में, तो व्यर्थ भ्रमण करना। भूख नहीं है, उसके बाद व्यर्थ खाने में लग रहे उल्टी सीधी चीजों को जीभ के स्वाद के लिए। क्रियाकलाप बहुत है, काम छोड़ दिए, आलस में पड़े, तो व्यर्थ सोना। ये सारे व्यर्थत्व जितने भी हैं अपने जीवन से एकदम दूर हो जाने चाहिए। इन पर संयम, इन पर कंट्रोल परम आवश्यक। इनका संयम, जब दृष्टि उठे तब कुछ शिक्षाप्रद कोई चीज लेके आवे। जब हम बोलें तो दूसरों के लिए अमृत जैसा घुल जाए, उनकी सारी कड़वाहट दूर हो जाए जीवन में से। और जब भी सुने तब नियम कर लें कि पर निंदा पर चर्चा हम नहीं सुनेंगे। एक बहुत ज्वलंत उदाहरण है पर निंदा पर चर्चा का। एक राजा थे, पूज्य महाराज जी ने उदाहरण सुनाया था, वो आज सुनाता हूँ। एक राजा थे और बहुत धर्मात्मा थे। दैवयोग से एक दिन उनके यहाँ भगवान श्री नारद जी महाराज देवर्षि पधारे और बोले, राजन कैसे हो? बोले, गुरुदेव ऐसे तो सब कुछ ठीक है, नारी की जगह पे सुंदर रानियां हैं, धन की जगह पे कोष भरे पड़े हैं, सुरक्षात्मक स्टोव की जगह पर सेनाएं हैं, संतान की जगह पे संतानें हैं, शारीरिक सुखों की जगह सुख हैं, खाद्य सामग्रियों की कोई कमी नहीं है, सम्मान की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है। लेकिन जीवन में एक अभाव है, जो मानव जीवन का प्राप्तव्य है, भगवत प्राप्ति, वो मुझे नहीं आज तक प्राप्त हुआ, वो मुझे अखरता रहता है। आज तक मुझे मेरे ठाकुर के दर्शन नहीं हुए। जब कि मैं रात दिन साधना में रहता हूँ, अपने जाने बूझे राजा होने के बाद भी, राजा पद पे होने के बाद भी, राजपद के हिसाब से कोई मत भी नहीं रखता और सबकी बिल्कुल जमीनी स्तर से जाके सेवा करता हूँ, और किसी को आज तक मैंने चित्त को दुखाया नहीं। फिर भी कौन सी बात की कमी रहेगी जो भगवान मेरे से नहीं मिलेगी तक। मेरे चित्त में उनसे मिलने की भूख भी खूब है, पर मेरे से मिलना नहीं चाहते हो। क्यों नहीं मिलना चाहते? आपकी तो अबाध गति है, हर लोक में आप जाते हैं। आप कृपा करके एक बार जाइए ना और भगवान से पूछ के आइए कि वो मुझे कब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। देखिए, मैं आपको सच बताऊं, जो निष्कामी निस्वार्थी जो संत होते हैं ना, भगवत अनुरागी, भगवान के अनुराग में, प्रेम में जिनका चित्त डूबा रहता है, उनसे जब कोई भगवान से मिलने की बात पूछता है ना, आह नाच उठती है उनकी आत्मा, रोम रोम हर्षित हो जाता है। और कोई संसार की बात पूछता है, कामना की, भौतिक पदार्थों की, इसकी बात पाने की, तो उनको बहुत कष्ट होता है। हे राम राम, कहाँ आ गए कीचड़ में। आज राजा ने नारद जी से भगवान से मिलने की बात पूछी, नारद जी नाच उठे बीणा पर, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, और दौड़ पड़े
पहुंचे वैकुंठ, भगवान को सुनाई खोटी खत, बैठे रहते हो यहाँ, ऐसे ही तुम्हें कोई मानने वाला नहीं, चारों तरफ अस्त्रों का बोलबाला है, और कोई एक आध कहीं ढूंढ को कुल्ला फूट रहा है, तुम्हें कोई मानने वाला है तो उसको तुम दर्शन नहीं देते हो। पूरा वंशनाश कराना चाह रहे हो का अपना, कि कोई नहीं रहे तुम्हें मानने वाला दुनिया में, क्यों नहीं जाते हो? अरे जाकर के भक्तों को थोड़ा प्रोत्साहित किया करो, जिससे वो तुम्हारे से प्रेम करें और उनको देखा देखी और भी लोग प्रेम करना सीखे। पड़े रहते हैं यहाँ, भगवान हंसते रहे हंसते रहे हंसते रहे हंसते रहे। एक सेवक बुलाया वैकुंठ में, उन्होंने कहा वैकुंठ में सारी चीजें जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कहाँ है, नहीं है, लेकिन नारद जी को समझाने के लिए एक सेवक बुलाया और कहा सेवक से, बोले जाओ देवर्षि जी को वो अमुक कमरा खोल के, हमारे राजमहल का वो कमरा खोल के दिखाओ। सेवक गया, नारद जी पीछे पीछे, आगे आगे सेवक। कमरा खोला तो उसमें हाथी की लीद भरी है, हाथी के लेंडे भरे हैं, पूरा कमरा जैसे हलवाई की दुकान पे पेड़ा के ऊपर पेड़ा चना होता है, ऐसे वो पूरे ठसाठस भरे। नारद जी ने जैसे कमरा खुला, दुर्गंधाई नाक बंद करके एकदम दौड़े है, और परस्पर जाके भगवान पर, मैंने पूछिए राजा को दर्शन कब दोगे कि नहीं दोगे, और मुझे दिखा रहे हाथी का लेना, मेरे प्रश्न का इससे क्या संबंध है? भगवान हंसे बहुत जोर से, नारद जी ये राजा के पिछले जन्मों पाप हैं, याद हैं, जो लेना के रूप में धरे हैं, और ना चाहती होगी कदम कदम पर व्यक्ति से अपराध बन जाते हैं, किसी की आत्मा दुख जाती है, किसी के अपराध सुनने पड़ते हैं, कान से भी सुनने पे, और ये किसी की निंदा आलोचना उससे भी ये पाप बन जाते हैं। इस सारे के सारे लेना बन के यहाँ इकट्ठे धरे हैं। राजा से कहो कि जितनी जल्दी इनको वो खा लेगा उतनी जल्दी हम उसे दर्शन दे देंगे। अब नारद जी सोचने लगे ये अच्छी बीमारी लगी, चलो चलता हूँ। दौड़ पड़े, राजा के पास पहुंचे, भैया मैंने भगवान से कहा तो उन्होंने एक कमरा खोल के दिखाया, उसमें हाथी की लीद भरी पड़ी दुनिया भर की। वो कह रहे कि भाई इसको तुम्हारा राजा जितनी जल्दी खा लेगा मैं उसको दर्शन दे दूंगा। अब बता भैया कैसे खा लोगे? राजा तो फुरफुरी ले गए। भाई जहाँ अनेकों प्रकार के व्यंजन थालियों में सज के आते हो, वहां हाथी की लेना खाने पर जहाँ राजा है, तो ना चतुर राजा था, उसने नारद जी से पूछा, प्रभु उन्होंने ये लेना दिखाए आपको, तो खाने भी नहीं पर और बीत भी जाए ऐसा कोई उपाय भी तो वो जानते होंगे? बोले हाँ बिल्कुल जानते होंगे, तो कृपा थोड़ा सा कष्ट और करो। नारद जी दौड़े भगवान के पास पहुंचे, भगवान पहले से ही देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। हाँ नारद जी कैसे है? प्रभु वो ऐसे ऐसे कह रहा है आपका भक्त कि वो खाने भी नहीं पड़े और बीत भी जाए ऐसा कोई उपाय है? बोले हाँ है ना। बोले क्या? बोले संसार में अपनी निंदा करा दे, देखने में ऐसा कार्य हो कि निंदनीय हो जाए, लेकिन वास्तव में भीतर से वो निंदनीय न हो, पाप और अपराध न हो, देखने में लोगों की नजर में ऐसा हो जाए, ऐसा कोई काम कर दो। तो ये जो निंदा करेगा उसके खाते में लेना चढ़ जाएंगे, कमरा खाली और मैं तैयार खड़ा, सूटेड वूटेड बूटेड दर्शन के लिए। अच्छा हाँ, तुरंत जो है नारद जी दौड़े राजा के पास आए, भैया ऐसे ऐसे भैया, अरे महाराज ये तो बाएं हाथ को खेल है निंदा कराना। भाई छोटे मोटे आदमी रोडों में पड़े, उनकी कोई निंदा करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रतिष्ठित व्यक्ति उसके लिए तो एक सेकंड में काला दाग लग जाता है, छोटी सी कोई क्रिया कर देता, और समाज उसको जो कलंकित करने में जरा भी नहीं चूकती, रात दिन उसका कीर्तन यशोगान गाती रहती है, उसने ऐसा कर दिया उसने ऐसा कर दिया, अपने कोई नहीं देखता। तो ठीक है करो भाई, श्रीमन नारायण। नारद जी तो सटके, अब राजा सोचने लगे क्या करूं। हाँ ध्यान आ गई, अरे वो कल जो है हमारा जो सफाई कर्मचारी भैया है, वो बेचारा गरीब आया था कि महाराज बेटी का विवाह करना है, तो उसके लिए कुछ धन चाहिए, क्यों ना हो ये नाटक कर दिया जाए, बहुत अच्छा रहेगा। उसको बुलाया सेवक के द्वारा, हाँ भाई यार तुम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हो, विवाह करना चाहते हो ना? बोले जी महाराज। ऐसा करो हमारे साथ कर दो ना। उस सेवक बेचारा हाथ जोड़ के मुस्कुराने लगा और बोला, महाराज मेरी बेटी 17 वर्ष की और आपकी उम्र 70 वर्ष की, कहाँ मेल खाएगा? कुछ नहीं, बकवास नहीं, ऑर्डर ऑर्डर राजा गया। ठीक है महाराज,
भले 4-6 साल तुम और जियोगे, चले जाओगे दुनिया छोड़ के, मेरी बेटी रानी रह जाएगी, पर रानी तो कहलावेगी। मेरे को भी गौरव होगा कि मैं राजा का ससुर हूँ। तो ये सब लोग मेरे को जो डांटते हैं, वो भी नहीं डांटेगा कोई। अच्छी बात है, जैसे आपकी इच्छा। चल लाओ बेटी को जल्दी, और नगर में ढिंढोरा पीटो, पूरे में मुनादी करो कि कल कोई भी पूरे नगर में, नगरवासियों में से किसी के घर चूल्हे नहीं जलेंगे, सबके लिए भोजन की स्टॉल लगाई जाए, चौराहे चौराहे पे, दोराहे तिराहे पे, और हर व्यक्ति वहीं भोजन करेगा। हमारी शादी की खुशी में, बुढ़ापे में शादी कर रहे हैं हम। अपनी बेटी को लाओ, रथ सजाओ भाई सेवको मंत्रियों, रथ सजा दिए गए, बेटी को श्रृंगार करके और अपनी सीधी भुजा की ओर सिंहासन पे बैठा लिया, और मोहर धर के उसमें मटकते मटकते राजा ने सवारी निकाली बैंड बाजे के साथ। अब जैसे ही ये चर्चा पूरे नगर में फैली, तो जहाँ 4 खड़े हैं वहां दो खड़े हैं तो 10 खड़े हैं तो केवल राजा की निंदा। अरे इतना धर्मात्मा राजा जाके बुढ़ापे में कहा बुद्धि सठाई गई, बुद्धि मारी गई इसकी तो है। इसको विवाह करना था तो किसी उच्च वर्ण की कन्या के साथ करता, ऋषि कन्याओं के साथ करता था, क्योंकि पहले परंपरा थी, राजा की कन्या ऋषियों को, ऋषियों की कन्या राजाओं को होती थी। तो दुनिया में ऋषियों की जो ऋषि पत्नी बांझ थोड़ी हो गई हैं, रानियां बांझ थोड़ी हो गई हैं। अरे अपने हिसाब से विवाह करता किसी कन्या के साथ में। ये बताओ, देखो कोई संगति है? चारों तरफ निंदा ही निंदा, बैंड बाजे बजते जा रहे हैं। तो इस बात को सुनते ही पूरे नगर में से 80% तो जनता बाहर निकल के भाग गई। बोले भाई, जा देश की रानी मेहतरानी व नगर को पानी, पीवे को धर्म नहीं, चलो भग लो। जो ज्यादा कर्मकांडी बनते थे अपने लिए, वो भग लिए वहां से, नगर खाली। और बाहर जाके चर्चा, राजा के हंगामा, हाई हाय। राजा अपनी सवारी लेकर के जैसे ही नगर में वापस हुए, अपने गुप्तचर भेजे, बोले जाओ देख के आओ नगर में क्या चर्चा है। सारे गुप्तचर गए चारों तरफ, समाचार ला के दे दिया, बोले महाराज जी केवल आपका ये सुगान गाया जा रहा है, सब लोग आपको गाली दे रहे हैं। अच्छा, राजा नाचने लगा। तो मंत्री बोले, रही ऐसा लगता है सचमुच महाराज की बुद्धि मारी गई थी। जो बुद्धिमान जो प्रधानमंत्री थे बोले, नहीं ये राजनीति है, साम दाम और दंड विभेदा, नृपुर बसे नाथ कह वेदा। चारों ये साम दाम दंड भेद, चारों राजा के मस्तिष्क में वास करते हैं। कोई न कोई राजनीति है, कोई न कोई नाटक है, लीला है। महाराज को गलत मत समझो। तो कुछ जो है 2-4 रह गए, बाकी सब इधर उधर भाग गए, नगर छोड़ के खाली हो गए। अब नारद जी आए नारद जी सीधे भगवान के यहाँ गए पहले, उसके बाद लौट के आए। नारद जी से राजा ने पूछे, हाँ महाराज क्या रहा? बोले भैया मैं गया ही वैकुंठ, सबसे पहले मैं तो भगवान के नाम मिलो, कमरा देख के आए। कमरा तो खाली हो, पर वहां केवल 4 लेंडा पड़े, केवल 4 लेंडा बाकी रह गए। और वो तेरे जो नगर में जो कुंभकार है ना भैया, तेरा प्रजापति, जो तेरे बर्तन बनावे जनता को मिट्टी के, वो ऐसा साधु स्वभाव है कि उसकी प्रतिज्ञा है कि वो किसी की निंदा नहीं करता। ये बा के हिस्सा के 4 लेना रह गए, वो निंदा और कर दे, सोई खेल खत्म और ठाकुर जी का दर्शन तुम्हें। अरे ले क्यों नहीं करेगा? राजा ने जैसे अंधेरों से भयो शाम को, उस अंधकार जैसे झुटपुटे में सूर्यास्त हुआ, उसी में फटी टूटी धोती पहनी और पोखर में गए और मिट्टी से हाथ पैर साने, जैसे कोई दूसरे कहीं उसका जो प्रजापति कुम्हार हो, ऐसे कुम्हार का वेश बना के, और नगर के बाहर बाहर होकर के, क्योंकि बर्तन पकाते हैं मिट्टी के हवा लगा के, आग जलाते हैं, तो गांव से बाहर होते हैं इनके घर पर, गांव के भीतर नहीं होते। तो बाहर जाके गए और आवाज लगाई, अरे भैया रमला है का? बोले तू भैया हूँ। अरे यार तू काहे यहाँ मर भी डोल रो है, सबरो गांव खाली है वो, नगर खाली है वो, और ये राजा कितनो पापी है बताया जाने, मेहतरानी की छोरी के संग ब्याह करे हो, और तू जहाँ बैठो है यहाँ पे तो गिटे सरकेगी भैया, ये तो इसका सर्वनाश होगा। तू भगले भाई, हमारे तो 10-10 गांव में कोई एक आधी बात करे हो, एक आधी घर होता है, एक आधी परिवार होता है। तू चल अब दोनों भैया हम जगह रह लेंगे, आ जा हमारे संग। तो बोले मेरे पास तो तू आ जा भाई, कहाँ ते बात दे रो दगरे में थे।
किनारे में खड़े होके, मार्ग में खड़े होकर के ऐसे बातें थोड़ी होती, मेरे पास आके तो बता, जल्दी मिल मेरे से, आजा, फिर चर्चा करेंगे, आजा। जैसे ही पहुंचे राजा कुमार के वेश में कुमार बहुत जोर से हंसो, देख के भाई बोलो, राजा महाराज ये 4 लेना तुम्हें ही खाने, वो ना खाने। राजा बोले, मर मेरे सारे मेरी सबरी मेहनत पे पानी फेर दियो, राजा थे तो मैं कुम्हार बने हो, और वाह में मेरी पोल खुल गई यार। ये बता 4 मुंह क्यों खाने पड़ेंगे, तू क्यों ना खावे? बोले, महाराज मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, मैंने जीवन में प्रतिज्ञा कर रखी कि मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, वाणी से अन्यथा नहीं बोलूंगा, किसी के विषय में व्यर्थ बकवास नहीं करूंगा। कोई मेरे विषय में भले ही कुछ कहता रहे, पर मैं किसी की निंदा आलोचना नहीं करूंगा, किसी से राग द्वेष नहीं करूंगा। क्योंकि वाणी की हिंसा, शरीर की जो कायिक हिंसा होती है, किसी को मार दो, पीट दो, वो घाव तो भर जाते हैं दवा से, लेकिन वाणी के जो व्यंग बाण है वो नहीं भरते। इसलिए वाणी की हिंसा जो सबसे कटु और गहरी होती है महाराज। मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी भी जीव जंतु को भी, वृक्ष तरुलताओं को, जड़ चेतन में से किसी की निंदा नहीं करूंगा, न सुनूंगा महाराज, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और तुम जो नारद जी को बहुत परेशान कर रहे हो ना, बार बार वैकुंठ भेज रहे हो, राजा के तो और पानी उतर गए, कहीं तो त्रिकालदर्शी हो गया, हम समझ रहे इसे खाली केवल कुम्हार ही है, प्रजापति है, ये तो त्रिकालदर्शी सिद्ध हो गया। केवल एक सद्गुण से, एक अच्छाई की निंदा नहीं करनी, वाणी से किसी के विषय में निंदा नहीं करनी, व्यर्थ नहीं बोलना, इस बात के संयम से ही वो प्रजापति सिद्ध हो गया। एक मात्र कथानक नहीं है, सुनने के लिए आचरणीय विषय है। हमने सुनी है तो आज ही हम प्रतिज्ञा करेंगे अपनी वाणी से, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, व्यर्थ पाप भरी दृष्टि से, विकार भरी दृष्टि से किसी को देखेंगे नहीं, और ना ही पर चर्चा विकारों की हम सुनेंगे, और ना ही किसी के विषय में सोचेंगे व्यर्थ, ना इधर उधर भटकेंगे। समय खाली होगा, घर में बैठ के अपनी चिंतन करेंगे, भजन करेंगे, साधना करेंगे, संतों के पावन चरित्र पढ़ेंगे, खाना पीना संयमित, सुबह खाया शाम को खाया, बीच में बकरा बकरी की तरह मुंह नहीं चलेगा, कभी कुछ खाना कभी कुछ खाना कभी कुछ खाना। आंतें खराब होती है, पेट खराब होता है, स्वास्थ्य खराब होता है, मन बुद्धि खराब होते हैं। जब स्वास्थ्य खराब होता है तो साधना बिगड़ती है। और इस प्रकार से हमारे असंयम के कारण जब हमारा शरीर रोगी होता है तो साधना छूटती है, और साधना छूटती है तो उसमें केवल हम और हम ही दोषी होते हैं। अक्षम्य अपराध है, भगवान उसे क्षमा नहीं करते। ऐसे बहुत से अपराध हैं जिनको किसी से कोई संबंध नहीं है, हमारी भूल के कारण हमने गलती की है, वो अपराध हमारे माथे मरे होते हैं, हमको भोगने पड़ते हैं। व्यर्थ पड़े रहना, अरे बैठ के साधना करो, कुछ शारीरिक श्रम करो, घर पे करो, बाहर छुट्टी है तो घर में ही मेहनत करो, अभी सब लॉकडाउन है, घर में मेहनत करो, जहाँ जैसे भी है कुछ व्यायाम करो, सुबह सुबह नहा धो के, शरीर स्वस्थ तो रहेगा कम से कम। लेकिन ये व्यर्थत्व जीवन में से निकल जाना चाहिए। व्यर्थ देखना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ विचारना, है व्यर्थ भ्रमण करना, व्यर्थ खाना पीना, ये सारी चीजें, ये व्यर्थ पड़े रहना, सारा व्यर्थत्व एक साथ बाहर हो जाए, ये एक संयम हो जाए, ये पथ्य है पूरा। आहार, संग, व्यवहार, स्वभाव, वृत्ति, आचरण और व्यर्थत्व, इस सारे के सारे अच्छी तरह से परिमार्जित हो जाएं, परिष्कृत हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं, हैं, तब फिर इतना सब कुछ कर लेंगे, तब चित्त में अच्छे लोगों के पास बैठने की भूख जागृत हो। अब मन बुद्धि में ये बात अंकुर पैदा होगा कि भाई सज्जनों का, संतों की संगति करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए। अब जब सत्संग की भूख का अंकुर जागृत हुआ है, जानिए तब मन ब्रज गुसाई, जब उर बल विराग अधिकाई, विकारों से चित्त हट गया, साफ हो गया अंतःकरण, तब जो है सुमति क्षुधा बाढ़ है नित नई, सद्बुद्धि, सद्विवेक, इसकी जागृति होगी, और अच्छी अच्छी बातें भीतर अपने आप आएंगी। अच्छे अच्छे कर्म करने के लिए चित्त प्रेरित होगा, मन बुद्धि प्रेरित होंगे, और फिर अच्छे अच्छे कामों में लगेंगे। जब सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी, भीतर से शुद्ध साफ हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, तभी तो
हम आगे बढ़ेंगे पवित्रता की ओर, तो अच्छे सत्संग के लिए और अच्छी बातों के लिए फिर हमारे मन में एक भूख जागृत होगी और तब हम आगे कदम बढ़ाएंगे अच्छाई के लिए। अब तक की गति इतनी रही है, और जब सत्संग में पहुंच जाएंगे, बस अब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम बस जाके बैठ जाओ, बाकी सारे कार्य तो सत्संग कर देगा। मति श्री रामचरितमानस में है, बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, मति कीरति गति भूति भलाई, यानी मत कीरत गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई। संगति का प्रभाव, अच्छा संग हो या कुसंग हो, उन दोनों में से दुर्मति किसी को प्राप्त हुई है तो कुसंग से, और सदमति अच्छी सन्मति प्राप्त हुई है तो सत्संग से, अच्छी कीर्ति प्राप्त हुई है तो सत्संग से, अच्छे लोगों के पास बैठने से अच्छा यश सुयश प्राप्त होता है, बुरे लोगों की संगति से अपकीर्ति प्राप्त होती है, सदगति प्राप्त होती है तो सत्संग से, और दुर्गति प्राप्त होती है तो कुसंग से। भूति यानी विभूति वैभव ये प्राप्त होता है सत्संग से, और वैभव का नाश होता है कुसंग से, सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है। और भलाई, भलाई और कीर्ति दोनों में अंतर है। भलाई यानी मन में रात दिन भले भले अच्छे अच्छे कार्य करने की प्रेरणा, ये सब सत्संग से प्राप्त होती है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। जब जिस किसी ने सत्संग और कुसंग में जाने का प्रयत्न किया है, तभी तब उसने ये वस्तुएं सहज में प्राप्त की हैं। इसीलिए अब आज हमारी इतनी बातें करने के बाद अब हमारी चित्तवृत्ति सत्संग के लिए प्रेरित होगी, और जब सत्संग में जाने लग जाएंगे तो उसे सहज रूप से ये सारी चीजें प्राप्त होंगी। मति कीरति गति भूति भलाई, है ना। सो जानब सत्संग प्रभाव, वही व्यक्ति सत्संग की महिमा जान सकता है, वही जान पाएगा जिसको सत्संग में जाने से सारी चीजें प्राप्त हुई होंगी। यानी अनुभूति अनुभव की चीज है, प्रैक्टिकली प्रयोगात्मक अनुभव जिसको होगा वही उसके प्रति पूरा विश्वसनीय हो जाएगा। सो जानब सत्संग प्रभाव लोकहु वेदन आनु पाऊ। संसार में सत्संग के अतिरिक्त और वेद शास्त्रों में भी सत्संग के अतिरिक्त कोई दूसरी ऐसी वस्तु नहीं है जो मनुष्य के जीवन को उत्थान कर सके, उठा सके। उत्थान और पतन संगति से होता है। जो दूसरे नंबर पे आपने सुनी थी ना, वो संगति सुधारनी है। जो कुसंग में हम रह रहे हैं, हमें वो सत्संग करना है, संतों की संगति करनी है, शास्त्रों की संगति करनी है। तो जब जे जतन जहां जे पाई। अब हम यहाँ जब सत्संग में जाने लगेंगे और सारी चीजें ये जब हमारी शुद्ध हो जाएंगी, तब हमारी बुद्धि विचार अब भक्ति के लिए प्रेरित होंगे। अब मन में बात आएगी कि भाई कोई सच्चे महापुरुष, कोई सच्चे संत, अब हमें उनके चरणों की शरणागति लेनी चाहिए। जब हमारा सब कुछ रोम रोम शुद्ध हो गया ना, तब जो है परम पवित्र परम संतों की शरणागति प्राप्त करने की भूख जागृत होगी। एक पद है भगवत रसिका, श्री वृंदावन में महापुरुष हैं, उन्होंने गाया है, प्रथम सुनिए भक्त मुख भगवत वाणी। सबसे पहले सच्चे भक्तों के रसिक संतों के मुख से भगवान की कथा, भगवान के विषय में पवित्र जो है चरित्रों की गाथाएं वो सुननी चाहिए, है नहीं। यानी सत्संग, सबसे पहली बात आई सत्संग की। और प्रथम भगत संतन कर संगा, नवदा भक्ति श्री राम जी ने माता सबरी को बताई है, तो वहां भी सबसे पहले संतों की संगति का ही उपदेश किया गया है। नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति है प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रथ मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति उनके पास जाएं तो फिर एकाग्र चित्त होकर, दत्त चित्त होकर के सावधानतया सुनो, सावधानी पूर्वक उनके मुख से बरसती हुई भगवत वाणी, कथा, सत्संग वाणी को अच्छी तरह से, कानों का आकार बनाया ना दोना की तरह, इसीलिए बनाया है कि कर्णपुट यानी कानों के दोनों से, जैसे दोना में हम कोई चीज खीर पीते हैं, कोई और चीज खाते हैं पीते हैं, ऐसे ही भगवान की कथा अमृत का जो रस है, उस रस को हम कानों के दोनों से पान करें, हमारी मन बुद्धि को पिलाएं। दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, तो दूसरी जो रति है वो प्रेम है हमारा, आसक्ति है, ममता है, लगन है ना।
वो हमारे संतों की संगति में और कथा में हो। जब कथा सुनेंगे, पवित्र चरित्र सुनेंगे, आहा, फिर क्या बाकी रह जाएगा। अब तो ये मान लीजिए कि जूना रगड़ शुरू हो गई। वो सत्संग और संतों की वाणी और महापुरुष अब हमारे जीवन को इतना शुद्ध बना देंगे, इतना निर्मल बना देंगे कि सुगंधी आने लगी। इस रोम रोम से दुर्गंधी आती थी, हमारे विचारों से, हमारी चितवन से, हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से, हमारे स्वभाव से, तो अब सुगंधी आने लगेगी। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रत्नम कथा प्रसंगा। इधर भगवत रस की वाणी, प्रथम सुनिए भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे व्यास भांति नव भक्ति बखानी। नवदा भक्ति का आचरण, नवदा भक्ति अपने जीवन में आ जाए। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति है अपने गुरुजनों की, माता पिता की, समाज के बड़े विज्ञ जनों की, हैं बड़े जो भी हैं, अपने घर में भैया हैं, भाभी हैं, बड़ी बहनें हैं, जो बड़े हैं अपने से, वो सब गुरुजनों में आते हैं। गुरु शब्द का अर्थ है बड़ा। तो गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अमानी होकर के मन में मान नहीं रखना है, मैं क्यों करूंगा सेवा, मैं कोई नो करूं क्या इनका, इस भावना से नहीं। अपने सारे मान अभिमानों को त्याग करके विनम्र भाव से शिशुवत सबके चरणों में नमन, विनम्र होकर के उनके चरणों की सेवा। इसका फल क्या होगा? चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तज गान। चौथी भक्ति जो है, अब भगवान का गुणानुवाद वाणी से निकलने लग जाएगा, उन्मुक्त कंठ से, निश्चल भाव से। कोई सुनो या न सुनो, हम गाएंगे, गाएंगे प्यारे के गुणानुवाद गाएंगे, पावन चरित्र गाएंगे। चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तज गान। इधर भगवत रसिक की वाणी क्या कह रही है? तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष मर्मज्ञ रसीदो। गुरु कैसा होना चाहिए उसके लिए बता रहे हैं। तृतीय करे गुरु समुझ, अच्छी तरह सोच विचार के किसी संत के चरणों में समर्पित हो तो संत कैसा होना चाहिए? दक्ष, मर्मज्ञ और रसीलो, तीन गुण उसमें बताए। दक्ष किसे कहते हैं? हिंदी में बोलचाल के हिसाब से लोग दक्ष का अर्थ लगाते हैं जो सर्व कार्य में कुशल हो। कोई भी कार्य ऐसा हो जिसे करने में उन्हें कोई दिक्कत ना आती, बड़ी अच्छी दक्षता पूर्वक, बड़ी कुशलता पूर्वक हर कार्य को जो संपन्न कर लेते हो, ऐसे गुरु, ऐसा गुरु सबसे पहले। और द अक्ष, अक्ष कहते हैं नेत्र, द माने दे दे, यानी हमको जो ज्ञान के नेत्र दे दे, वो दक्ष, ऐसा गुरु। दूसरा अर्थ दक्ष का। तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष। अब आगे बोले मर्मज्ञ, हमें भी ज्ञान चक्षु प्रदान कर दे और स्वयं भी भगवतीय विषय को समझाने के लिए एक एक चीज को बड़ी मार्मिक तरीके से खींच खींच के, हर चीज का मर्म खींच खींच के, बाल की खाल खींच खींच के, रस निकाल निकाल करके हमको पिलाने में सामर्थ्यवान हो, यानी पूरा ज्ञानी और विज्ञानी हो। जो दक्ष होता है, जो मर्मज्ञ होता है, प्राय उसमें एक अवगुण आता है कि वो अहंकारी होता है। अपनी योग्यता का, अपने ज्ञान का, अपनी दक्षता का उसे अहंकार हो जाता है, ऐंठ होती है उसमें। लेकिन नहीं, साथ में डिग्री दे रहे हैं। मर्मज्ञ हो, रूखा सूखा नहीं हो, उपेक्षित नहीं हो, किसी को उपेक्षा करता हो, बोले रसील हो। तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष मर्मज्ञ रसील हो। तो गुरु कैसा? बोले दक्ष भी हो, मर्मज्ञ भी हो, लेकिन अहंकारी नहीं हो। क्या? बोले रसीला, रूखा सूखा नहीं हो, इतना रसीला जिसकी वाणी से, चितवन से, स्पर्श से, दृष्टि से बस रसी रस टपकता हो। व्यवहार में इतनी मधुरता कि जिसको एक बार देख ले बस वो पूरा रस में भीग जाए। जिससे एक बार कोई कुछ बोल दे वाणी में, वो पूरा का पूरा रस में डूब जाए। तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष मर्मज्ञ रसीलो, रसीलो हो। चौथे हो विरक्त, पूरी तरह विरक्त होना चाहिए। यानी विरक्त का अर्थ है बिना रक्त का। रक्त मतलब जहां भी रक्त संबंधी
बातें उनमें कहीं भी आसक्ति न हो। अरक्त, भी अरक्त, बिना रक्त का। आसक्ति, मोह, ममता, राग, ये सारे के सारे जिसमें भीतर न हो, पूर्ण विरक्त हो, यानी इच्छा रहित हो, कामना रहित हो, ऐसा गुरु। चौथे होय विरक्त, बसे बन राज जसीलो। जैसे जंगल में शेर अकेला रहता है ना, ऐसे वो अकेला रहता हो, यानी अंतःकरण में अकेला रहता हो, किसी के प्रति आसक्ति, मोह, ममता, राग नहीं हो, निर्जन, केवल गोविंद रहे इसके हृदय में। और वो भी जहां रहे वहां भी प्रपंच नहीं, अकेला शेर, बबर शेर रहे। बसे बनराज, बनराज कहते वन का राजा शेर, जसीलो, ऐसा जो है महापुरुष हो। चौथे हुई विरक्त, बसे बनराज जसीलो। पांचे भूले देह सुध। इतनी साधना में डूबा हो भगवान के चिंतन में कि उसे देह की सुध ही न हो। क्या खिलाया, क्या पिलाया, क्या पहना है, क्या नहीं पहना है, किसने क्या अपमान कर दिया, किसने क्या सम्मान कर दिया, यानी इन सारी चीजों से ऊपर उठा हुआ जिसका अंतःकरण हो, जिसका व्यक्तित्व हो। देह की मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं, सामने वाला स्त्री है कि पुरुष है, इन सारी चीजों को जो भूल चुका हो, सहज भाव से, बोलने का नाटक नहीं, सहज भाव से विस्मृति हो गई, उसे याद ही नहीं है। पांचे भूले देह सुध, तब छठे भावना रास की। तब छठे नंबर पर उस महापुरुष की अंतःकरण की स्थिति भगवान की रासलीला में प्रवेश करने का अधिकारी होता है। यानी भगवान की नित्य निकुंज लीलाओं में, रसमयी लीलाओं में, श्रृंगार की लीलाओं में, प्रिया प्रियतम के एकांतिक निवृत्त निकुंज में सेवा पाने का वो अधिकारी होता है। और सातवें पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास के। सातवें नंबर पर फिर जो है रसीले भजन की भगवान की रीति उसके जीवन से, उसकी वाणी से रात दिन बरसती रहती है। ऐसा संत प्राप्त हो, ऐसा हमें गुरु सदगुरु की शरणागति प्राप्त हो, ऐसा महापुरुष। यारे आज तो टॉर्च लेके ढूंढो, आप लालटेन लेके ढूंढो, पूरी सृष्टि मेरे ख्याल से, मेरे को तो सुनने में कहीं मिले नहीं है जाकि आज ऐसी स्थिति है। मेरे सदगुरु भगवान तो 121%, 1021%, 1 करोड़ 21% बिल्कुल ऐसा ही व्यक्तित्व था उनका। लेकिन उनके लीला में प्रवेश करने के बाद अब ये धरातल ऐसे महापुरुषों से तो रिक्त हो गया है, बाकी और की सब जो भी बैठे हैं चरण वंदना उनकी। तो ऐसे महापुरुष की शरणागति प्राप्त करने से जिसके पास जो है वही तो देगा, उसके पास जाने से वही तो मिलेगा जो उसके पास होगा। तो ये सारी चीजें, गृहस्थ विरक्त का कोई मतलब नहीं है। ये मत मान लेना कि हम गृहस्थ हैं तो हम तो कर ही नहीं सकते, बाबा कृष्णदास अकेले हैं, विरक्त हैं तो वो कर सकते हैं ना। आप मेरे से भी अच्छा कर सकते हैं, पक्की बात है, निराश नहीं होना है। गृहस्थ विरक्त तो जीवन जीने की दो धारा हैं, दो रोड हैं, दो मार्ग हैं, उससे चल के जाना है हमको। एक व्यक्ति गोवर्धन से मथुरा जा रहा है, मेरे जैसा, जिसके हाथ में, सिर पे, कंधे पे कोई बोझ नहीं है, कोई बोझा नहीं है, फ्री। और एक व्यक्ति है, उसके सिर पर 1 क्विंटल बोझ रखा है। भले ही पहुंचने में उसको 2 घंटे 4 घंटे विलंब लग सकता है, लेकिन बहादुरी उस व्यक्ति की है जो बोझ लेकर के मथुरा पहुंचा है। तो गृहस्थ में रह करके आप गृहस्थ का बोझा सिर पर रख करके और जब आप भगवान के चरणों की यात्रा तय करते हैं तो प्रशंसा के पात्र आप हैं, हम नहीं। और बताएं, 24 घंटे में से एक क्षण भी यदि सच्चाई से आप उस गृहस्थ के जंजाल में से निकल के एक क्षण भी याद सच्चाई से गोविंद की याद कर लेते हैं तो आप पुरस्कार के पात्र हैं और धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारा 24 घंटे में से एक क्षण भी यदि कहीं व्यर्थ निकल जाता है तो हम दंड के पात्र हैं। भाई रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, रात दिन रोटी कपड़ा और मकान के लिए हाय 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 चारों तरफ हो रही है, और वही तीनों चीजें हमारे लिए लेके खड़े हैं भगवान। फिर भी हम भजन न करें, हम हो जाएं बेईमान, तो भगवान क्या करें सिवाय सोटा के दंड देने के और कुछ नहीं करेंगे। तो
ये जो है साते पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। तो भजन की रीति रस ऐसे महापुरुष से प्राप्त होगी, ऐसे विरक्त संत से। अब चाहे भले उनको कोई जानता ना हो कि जानता हो, भले उसके पास कोई आता हो कि नहीं आता हो, भले ही मांगने से उसको टुकड़ा नहीं मिलते हो समाज में, और समाज गालियां देता हो, उपेक्षित करता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उस महापुरुष के व्यक्तित्व पर। ऐसा व्यक्तित्व अपने आप में भीतर से पूर्ण होता है। अब शरीर है, रोटी कपड़ा और मकान जीवन यापन के लिए, मिल गया तो ठीक, नहीं मिल गया तो भी ठीक, आनंद में। उनका आनंद छिन्न भिन्न नहीं होता, मस्ती उनकी भंग नहीं होती। ऐसे महापुरुषों की संगति हमें प्राप्त हो। उधर नवता भक्ति में चलते हैं। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करे कपट तज ज्ञान ज्ञान। तो निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से भगवान के गुणानुवाद गाए जाएं। ये वाणी, दृष्टि, कान, ये इंद्रियां हमारी, अब इनको पवित्र करना है। सारी इंद्रियों को समेट के रखना है। कैसे समेटी जाए? सही बात तो यह है कि बिना सदगुरु की शरणागति के, बिना कमांडर के, बिना उनकी कृपा कर छाया के ये संयमित होंगे नहीं। घोड़े हैं ना, घोड़े हैं तो उसके लिए तो सारथी चाहिए। तो जब तक इस जीवन के रथ का, इंद्रियों के घोड़ों का सारथी सदगुरु नहीं मिलेगा हमको, तब तक ये इंद्रियां बहिर्मुखी होंगी और हमें बार बार खींच खींच के विषयों को ले जाती रहेंगी। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। तब ऐसे सदगुरु से हरि नाम की दीक्षा प्राप्त हो, गुरु मंत्र की दीक्षा प्राप्त हो, और उसका जैसे उन्होंने बताया है गुरु परंपरा के अनुसार मंत्र जाप। और जाप केवल ऐसे नहीं, मम दृढ़ विश्वास, भगवान का दृढ़ विश्वास चित्त में हो। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, ये पांचवी भक्ति है। ये वेद इसको पांचवी भक्ति कहती। अब छठ, दम शील विरत बहुकर्मा। दम इंद्रियों का दमन, और शम यानी मन और बुद्धि का शमन, कंट्रोल करना। और विरत बहुकर्मा, बहुत से प्रपंच के कार्यों में इधर उधर भागना, ये करना वो करना, यो करना त्यों करना, कितने ट्रस्टों में अपना जो है पदाधिकार ले लेना, सामाजिक कार्यों में ज्यादा अपने को उलझा देना, अपने व्यापार को ज्यादा ऐसा बढ़ा देना, रात दिन उलझ के मर जाए, भगवान को सोचने के समय भी न मिले। तो विरत बहुकर्मा, बहुत से कर्मों से अपने आप की विरक्ति को खींच खींच के समेट के उसे अपने ले आने, केवल जितना बने कम से कम खींचे, समेटे अपने आप को। छठ दमशील विरत बहुकर्मा, इंद्रियों का संयम, मन बुद्धि का संयम, और अपने क्रियाओं का संयम, अपने कार्यों का संयम, खींचे उसको, बहुत कम करते जाएं। विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और निरंतर सज्जनों के जो धर्म हैं, संतों के जो धर्म हैं, जो भी तक बखान किए गए हैं आज तक लगातार, निरत उनमें लगे रहना, रात दिन सोचते रहना, देखते रहना अपने आप को, है मैं कौन, कहाँ से आया, क्या कर रहा हूँ, क्या कर्तव्य। तो जो गंदगी अपने भीतर भरी उसे निकाल निकाल बाहर फेंकते रहे। छठ दमशील विरत बहुकर्मा। अब आप ये कहेंगे बाबा आप बैठे हो वहां हम गृहस्थ हैं, मुझे आपकी व्यवस्था बार बार याद आती है, इसलिए बीच बीच मेरे को कहना पड़ता है। हम कैसे इससे मुक्त हो सकते हैं? भैया, हमसे पहले पुरखा इस मकान को बना के गए, कितनी जमीन इकट्ठी कर गए, कितना बैंक बैलेंस कर गए, उसमें से कोई एक वस्तु उनके साथ गई क्या? जितना उन्होंने खाया था, पिया था, पहना था अपने व्यक्तिगत जीवन में, केवल वही उनके काम आया, बाकी तो पड़ा रह गया। उसमें फिर हम उनके वारिस बन के आ गए, हमने उस पर अपना अधिकार कर लिया। अब इसमें कितना भी कम होता, ज्यादा होता, वारिस बन के आए, अब हमारा भी कोई प्रारब्ध है, और हम भी बैठे बैठे थोड़ी खाएंगे, हम भी तो कुछ न कुछ करेंगे अपने जीवन के लिए, हम खुद कमा लेंगे आगे चल के। तो ज्यादा पैसा संग्रह करने की, ज्यादा महल बनाने की, ज्यादा भौतिक अपनी सुख समृद्ध सामग्री इकट्ठी करने का प्रयास करना मेरे ख्याल से मूर्खता है।
जीवन उपयोगी वस्तुएं जितनी चाहिए उतना कमाओ और चैन से भजन करो ठाकुर जी, शांति से। अब आप देखिए, आप चिंता करते हैं हमारी संतान के लिए हम इतना इकट्ठा कर जाएं कि 7 पीढ़ी तक उनको कुछ करना ना पड़े, तो तुम ही परमात्मा होगा, तुमने ठेकेदारी ली है का? दिखाओ करके, 1 मिनट नहीं लगे। लौट के जाता हूँ आपके राष्ट्रीय नेता के पास, मोदी जी ने रात को एक घोषणा करी, मैं नोट बंद पुराने और तुम्हारी सबरी करेंसी धरी धर आई। मैंने नाले लो बहती देखी है हमें मोबाइल में, जो 1 पैसा किसी को नहीं देते थे, ट्रक के ट्रक नोट नाली और नदी में बहते जा रहे हैं, जय गंगा मैया के द्वार में तैर रहे नोट खड़े खड़े चकाचक। तो तुम्हारा जीवन पूरा इनको कमाने में व्यर्थ गया, पूरा समय उस जीवन को भजन में लगाया होता, आत्म शांति में लगाया होता, तो चैन से मर के गोविंद के चरणों में गए होते, उनका चिंतन भजन किया होता, तो वो संपत्ति थी, वो टिकट थी, वो पूंजी थी वहां की भजन साधना, कि दोबारा गोविंद हमें फिर भारत में तीर्थों में, संतों की शरणागति में मन बुद्धि और इंद्रियां अंतःकरण की शुद्धि के साथ हमको ठाकुर जन्म देते, संतों की शरणागति देते। उससे वंचित रह गए और पाप की कमाई से उल्टा सीधा शोषण कर करके धन इकट्ठा किया और मरमरा के चले गए। अब बनो परे वो भैंसा पड्डा गधा, ईंट ढो मट्टी ढो बुग्गी में पीठ पे और डंडा खाओ। अभी तक तुम जो है भले चाहे कोई बड़े नेता रहे हो, चाहे कोई अधिकारी रहे हो यहाँ आकर के, पर अगले जन्म में तो तुम्हें गधा और भैंसा बनना ही पड़ेगा प्यारे। निश्चित मान ले भाई, तुमको आदत है ना, और पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बुग्गी में जुड़ के भैंसा भी कमा लेता है, खूब पीठ पे बोरे लाद के गधा भी कमा लेता है, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। समय का सदुपयोग हो, हमारी वृत्ति, हमारे आचरण, हमारा समय, मन और वाणी, इस सारे के सारे सदुपयोग होते रहे और गोविंद की याद में लगे रहे। इस बात की हमें सावधानी बरतनी है मानव जीवन को समझते हुए। देखो, मेडिकल साइंस के अनुसार और आध्यात्मिक गणना के अनुसार एक सांस केवल 4 सेकंड रुकती है। हम जो सांस लेते हैं, सांस का जो सीक्वेंस है, आना जाना आवागमन, एक सांस ली और 4 सेकंड रुकी, फिर निकल गई, फिर आई, फिर ले ली, फिर निकल गई। अब अगली सांस गोविंद हमको न दे, हमने ले ली, 4 सेकंड का जीवन देती है एक सांस, और हमने लेके निकाल दी। अब दोबारा अगली सांस वो ना दे मालिक, स्विच ऑफ कर दे वहां से, हम क्या करेंगे? थोड़ी देर मरासू पड्डा की तरह आंखें नटेरेंगे ऐसे जो, और गए काम से। लोग कहते हैं ना जो आंख नटेर को, नहीं मैं बहुत व्यंग करता हूँ इस बात पे कि भगवान ने डर पा रहा आंख नटेर के, क्या सांस देगी ली जल्दी, नहीं मारूंगा तो आए कि मैं। तो एक एक सांस जो गोविंद के नाम और चिंतन के साथ हम वापस लौट आए, वो प्यार दुलार वश कृपा वश हमें जो सांस दे रहे हैं जीवन जीने के लिए, वो सांस हमारी भगवत चिंतन से, भगवत नाम से ओतप्रोत भर के भेजें। जैसे कुआं में बाल्टी फंसाते हैं तो कुआं हर व्यक्ति की बाल्टी को पानी से भर के भेजता है, ऊपर ले जाओ। ऐसे ही हमारी सांस रूपी बाल्टी जो भगवान ऊपर से फंसा है हमारे हृदय में, तो हमारा चिंतन और हमारा नाम उसमें ओतप्रोत भरा हुआ होना चाहिए। गोविंद का खाली सांस नहीं जाए, अथवा व्यर्थ चिंतन और व्यर्थ जो राग तो इससे लिप्त कोई हमारी सांस लौट के नहीं जानी चाहिए। इसकी सावधानी रखी जाए। CID है 5 भगवान के, हम क्या कर रहे हैं इसकी सावधानी बरतनी है। 5 CID कौन से हैं? व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, जो छोटा सा कर्म करता है उसका बैनर लगा देता है। स्वर्गीय हम देखते हैं यहाँ एकादशी से पूर्णमासी तक परिक्रमा लगती है, वो जगह जगह प्याऊ लगती हैं, और प्याऊ पर सबसे पहले बैनर टंगता है, स्वर्गीय श्रीमती पूज्या माता श्री आशा देवी की पावन स्मृति में निःशुल्क जल सेवा। मामा ते हम ये पूछें कि जल जो जिसने तेरे को दिया है उसने कोई पैसा लिया क्या तेरे से? अरे दूसरे की चीज को तू केवल बैठ के पिला रहा है, उसके लिए भी तू बैनर लगा रहा है, एक छोटे से कर्म के लिए। इसको सत्कर्म कह लो, चलो दूसरों को जल पिलाना, ठीक है, एक पुण्य कहो, एक अच्छा काम कहो, उसको भी तू, तेरे को पचा नहीं वो, बिना बैनर लगाए अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए, और लगा दिया। और बड़े से बड़े दुष्कर्म जब करता है, कोई कहता है कि मैंने किया बैनर लगा के, कोर्ट में भी
उल्टी सीधी झूठी गवाही, शास्त्रों की सौगंध खा जाते हैं रामायण भागवत गीता की, मैंने काम नहीं किया। यानी गवाह भी खरीदता है, जजों को भी खरीदता है अपने दुष्कर्मों को छिपाने के लिए। उनको उजागर करके दिखाए तो जाने तुम माई का लाल। और मेरा विश्वास है निज मुख कहे सुकृत जय भांति, चीजें निश्चय दिन और राति, पाप और पुण्य दोनों अपनी वाणी से बखान करने पर नष्ट हो जाते हैं। इनका सहज तरीका, भजन से नष्ट नहीं होते पाप, अपनी वाणी के बखान करने से। हमारी कोई निंदा कर दे उससे हमारे पाप कटते हैं, उससे हमारा कोई अपमान कर दे सामने पे, पीठ पीछे निंदा कर दे, इससे जो है, और हम अपने मुख से बखान करें, अथवा शारीरिक कोई कष्ट आ जाए, कष्ट भोग ले, इससे पाप कटते हैं। और हमारी प्रशंसा कर दे मुंह पे, हमारा सम्मान कर दे, पीठ पीछे प्रशंसा कर दे, सामने सम्मान कर दे, पीठ पीछे प्रशंसा कर दे, और शारीरिक सुख आराम वैभव भोगने को मिल जाए, इससे हमारे पुण्य कटते हैं। और जब तक पाप और पुण्य क्षीण नहीं होते तब तक जीव परम पद का अधिकारी नहीं होता। पाप की दौड़ नरक तक और पुण्य की दौड़ स्वर्ग तक, बंधन है दोनों। तो कहने का विषय यह है कि जब कोई हमारा अपमान कर रहा होता है, सामने खड़े होके पीठ पीछे हमारी निंदा कर रहा होता है, या हमें कोई शारीरिक कष्ट भोगने को मिल रहा होता है, तो समझ लेना चाहिए हमारे पाप कट रहे हैं। घर गृहस्थियों में सब जगह आपके यहाँ ऐसा होता है कि लोग गाली देते हैं, अपमान करते हैं, बड़े लोग छोटों को फटकारते रहते हैं, ताड़ना देते रहते हैं, उससे उनका मन छोटा रहता है, होता रहता है, दुखी होते रहते हैं। आप चिंता ना करो, कोई बड़ा है तो तुम्हारा छोटे का अपमान कर रहा है, उसके पुण्य क्षीण हो रहे हैं, और वो कहाँ जा रहे हैं, वो तुम्हारे खाते में चढ़ रहे हैं। बड़े के द्वारा अपमानित होने पर बड़े के पुण्य तुम्हारे खाते में चढ़ जाते हैं, तुम उनका प्रत्युत्तर नहीं करो तो, और तुमने प्रत्युत्तर कर दिया, तुमने अपमान कर दिया उनका, तो तुम्हारे पुण्य नष्ट हो गए, उनके पाप तुम्हारे खाते में आ गए। अब तुम देखो तुम्हें क्या करना। कोई अपमान करे चुपके से सह लो, पाप कट गए तुम्हारे, कहाँ गए, उसके खाते में चढ़ गए, और उसके पुण्य तुम्हारे खाते में आ गए। और तुमने अपमान कर दिया तो तुम्हारे पुण्य उसके खाते में चढ़ गए, उसके पाप तुम्हारे खाते में आ गए। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। बिना किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का बोझ अपने सिर पे आता रहता है, ऐसे मान और अपमान करने से। तो भक्ति का विषय छूट रहा है और समय आपका हो गया 8 बजे है। आज यहीं विराम लेते हैं, और आगे जो है 6 नवदा भक्तियों में छठदम शील व्रत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा, यहाँ तक हो गई। तो बैनर लगा के हम प्याऊ को पिलाते हैं, दुष्कर्मों को हम छिपाते हैं। बस यहाँ आज विराम लेते हैं, इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राधे राधे बाबा, जय राधे भैया। अनहरनी जी ब्लॉक किया जाए। राधे श्याम भैया, गैया वारी माँ, भोपालिया बाबा, अंटी अंटा, योगीराज, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आसाराम शास्त्री, धन्यवाद कुसुमा जी, राम राम। देखो तो सही, हाँ, संदीप भैया, हरविंदर भैया, और राजरानी जी, ललित भैया, सबको राम राम। राधे राधे, राधे राधे। जय राधे। भरत सिंह जी, पिंटू भैया, इंदौरिया बाबू, इंदौरिया बाबू, प्रीति भास्कर जी, राम राम। और ये देखिए हमारे मास्टर जी अकड़ के बैठे हैं, अकड़ के बैठे हैं, देखो आमला में, बरेली, राम राम। और देखिए ये हमारे भारद्वाज जी, जय हो।